जाके अपनी बीवी से माफी मांगो। वो कमरे में बैठी है। अम्मी आप मेरी बात सुनने की कोशिश। हमारे घर में आज तक किसी मर्द ने औरत पर हाथ नहीं उठाया। तो मुझे जाते हुए मिल गई तो सारी बात का इल्म हुआ मुझे, वरना वो तो घर छोड़ के जा रही थी। इतनी ताकत आ गई है तुम में, अपनी ताकत आजमाना चाहते हो तो। अम्मी आप बात तो सुन नहीं रही हैं, बात समझने की कोशिश तो करें आप। ना गुस्सा, इतनी तेजी तुम्हारे मिजाज में कि तुम माँ बाप का अदब भूल गए हो। बेटा वो तुम्हारी बीवी है, देखो ना, तुमने जो भी बात करनी हुआ करे प्यार से किया करो ना जरा। ज़किया वो प्लीज, कम से कम आप तो अपने डबल स्टैंडर्ड्स अपने पास ही रखिए। क्या इरफान, कैसे बोल रहे हो तुम? बात करने की तमीज नहीं रही तुम्हें? आजकल किन लोगों में उठ बैठ रहे हो तुम? अब तो ठीक है ना, आप और आपकी बेटी ना तो खुद सुकून से रहते हैं और ना ही किसी और को सुकून से रहने देते हैं। इरफान, इरफान! बिल्किस तुम क्यों परेशान हो रही हो? देखो वो अभी बच्चा है, मैं संभाल लूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने ऐसा किया क्या है कि मुझे शर्म आए राफिया? Are you seriously asking me that? Oh my God, I just can't take this anymore. I can't take this anymore. क्या हो गया तुम दोनों को? मामा पूछे से जरा, कहता है कि उसने रात उस कमरे में नहीं गुजारी थी। हाँ तो सच कह रहा हूं ना मैं रात को उस कमरे में नहीं था। तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तो ये लो कर लो उनसे बात और पूछ लो। इरफान बेटा रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम सच कह रहे हो बच्चे, और तुम सिर्फ शक की बुनियाद पर इल्जाम नहीं लगा सकते इसके ऊपर। मामा चुप करो तुम। मगर मामा, कोई अगर मगर नहीं, और अब अगर तुमने कोई बदतमीजी की ना तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी, और तुमने अगर इरफान से बदतमीजी की तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। माफी मांगो।
तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? क्या हुआ बीबी जान, आप इतना डर क्यों रही हैं? क्या हुआ? बिश्मा, मैं तुम्हारी सब चालें जान चुकी हूँ। मुझे शर्म आती है ये सोचकर कि तुम इस खानदान की फर्द हो। बस बीबी जान, आई लव यू। आपके बगैर ये घर बहुत सूना लगेगा। बीबी जान, अब आप फिर दोबारा कब आएंगी? समरीन, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो ज़रूर वापस आऊँगी। बीबी जान, आपके बगैर तो हमारा दिल ही नहीं लगता। हम आपको बहुत याद करेंगे। जब आप रोती हैं ना तो हमारा दिल डूब सा जाता है। खाला जानी, आप बीबी जान से कहें ना कि जल्दी वापस आएं। बीबी जान, आप बस हम लोगों के लिए दुआ कीजिएगा। हम लोग आपकी दुआओं के बगैर कुछ भी नहीं है। क्यों खाला जानी? हाँ, आप तो हमारे सर का साया है। आपके बगैर तो हम 2 कदम भी नहीं चल सकते। क्यों नहीं समरीन, मुझे 2 घंटे पहले पहुंचना है। प्लीज़ ड्राइवर को कहो मेरा सामान रख दे, मुझे एयरपोर्ट पे जाना है। अच्छा फारूक भाई, मैं चलती हूँ। क्या हुआ साइमा? होने का कुछ बचा क्या है? जो होगा। ये कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रही हो तुम? क्या किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? कोई क्या कहेगा, बस मेरा ही वक्त इस घर में खत्म हो गया। जब वक्त खत्म हो जाए तो रास्ते खुद ब खुद तंग हो जाते हैं। ऐसा क्यों कह रही हो सामा? देखो, हम सब तुम्हारे हैं, सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ भाभी, सब मेरे साथ है, मगर शायद मैं किसी के साथ नहीं हूँ। देखो साइमा, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ।
नहीं फारूक भाई, कोई गलत फहमी नहीं हुई, बस खुश फहमी थी मुझे, अब वो भी खत्म हो गई। आप जाइए यहाँ से। कभी कभी हम औरतों का दिल इतना भर जाता है कि मर्द उसे आसानी से नहीं समझ सकते। ठीक है। नहीं फारूक भाई, रुकिए, मैं खुद जा रही हूँ। 25 साल दिए मैंने इस घर को, कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कभी नहीं सोचा। यहाँ तक के अपनों तक को भूल गई मैं। अगर शायद उन्हें तलाश करना पड़ेगा मुझे। तो हम कौन हैं? क्या हम तुम्हारे अपने नहीं हैं? कैसी बातें क्यों कर रही हो साइमा? मैं कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जाना चाहती हूँ। हाँ तो ठीक है, हम सब इकट्ठे चलते हैं। हम भी मरी काफी अरसे से अपने उस कॉटेज में भी नहीं गए, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो तुमने साइमा को समझाया? जी समझाया है मैंने, लेकिन आप नहीं जानते कि असल मामला क्या है। इरफान ने राफिया को मारा है, और वो भी ऐसे मौके पर जब लारेब अपनी जिंदगी के बहुत ही मुश्किल मरहले से गुजर रही है। असल बात बहुत खौफनाक है। इससे ज्यादा खौफनाक कोई बात हो सकती है कि हमारे घर की बहू को हमारे बेटे ने मारा है? आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तो मुझे बता रही हो या डरा रही हो? फारूक मियाँ, तरमीजी साहब आए। अच्छा, मैं आता हूँ। आप पहले उनसे मिल लें, फिर हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है। जी वो आप कुछ कहने आए हैं? कहने को तो बहुत कुछ है, मगर हम सोचते हैं कहें ना कहें। और फिर ये कि कहीं हम अपनी हद तो नहीं पार कर रहे। अरे बुआ, आप इस घर की बड़ी हैं, समझदार हैं, और आपको हक दिया है, आप जो चाहें कहें। लेकिन आपको पता है कि किस वक्त क्या बात करनी है। मेरे ख्याल में ये वक्त मुनासिब नहीं, हम फिर कभी बात करें। लेकिन अगर आप बात नहीं करेंगी तो मेरे दिल पर बोझ रहेगा। आप फिक्र ना करें, हम सब आपको बताएंगे। हाँ, वो तरमीजी साहब के लिए चाय बना के। हेलो लारेब, कैसी हो? बस ठीक हूँ। इतनी उदास क्यों लग रही हो? लारेब, यू हैव टू मूव ऑन। नहीं बेशमा, बहुत मुश्किल होता है ये सब कुछ। कैसी बातें कर रही हो यार? जिसके लिए तुम इतना परेशान हो रही हो ना, उसकी जिंदगी में 3-3 गर्लफ्रेंड्स आ गई हैं। अगर तुम्हें सच का पता चले तो तुम हैरान हो जाओगी। कैसा सच? यार वहाज के बहुत सारे अफेयर्स पूरे ख़ानदान के सामने आए।
सब लोग थू थू कर रहे हैं खाला जानी पर, कह रहे हैं कि इतनी अच्छी लड़की मिली थी, उसकी भी कदर नहीं कर पाए ये लोग। नहीं बिश्मा, मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। यार हम लड़कियों की यही तो ट्रेजेडी है, कोई भी हंसकर बात करे हम सब लोग एतबार कर लेते हैं और सारी जिंदगी उसी के हो जाते हैं कि फैशन वैशन तो बस एक बहाना है यार। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें एक एडवाइस करूंगी। दारिब तुम सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ, बस आजकल तो जीने को दिल ही नहीं करता बिश्मा। बेवकूफ, हम लड़कियों को इतने कम हौसले का नहीं होना चाहिए। अच्छा लेट्स डू समथिंग टुगेदर। अब देखो ना, तुम्हें वहाज की वजह से इतनी अच्छी दोस्त भी तो मिली है। हाँ। अच्छा चलो मुझे हंसकर दिखाओ तुम्हारी वही प्यारी सी हंसी। बिश्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा क्या हुआ है मुझे बताओ। बिश्मा I think I'm pregnant. तुम्हें पता है मैं इतनी बोर हो गई हूँ, तुमसे इतना दिल जो लग गया था। अच्छा ये बताओ हम लोग कहीं शाम को मिले? शाम को? हाँ और वैसे भी एक काम भी था तुमसे, वो तुम्हारी मम्मी का ब्लू आर्टिफिशियल स्टोन्स वाला सेट है ना, मुझे वो चाहिए। हम तैयार हैं। छोटी बहू तबीयत तो ठीक है? हाँ बुआ, बस सर में दर्द हो रही थी तो टैबलेट खाकर लेट गई। लारेब को देखा आपने? नहीं बुआ, वो अपने कमरे में होगी ना। हमने तो कमरे में देखा है, वहाँ भी नहीं है, 2-3 घंटे से देखा ही नहीं उनको। क्या? अरे बुआ
यही कहीं होगी ना, भाभी से पूछिए जाके। भाभी से भी हमने पूछा, मगर वो कह रही हमें भी नहीं पता। हाँ, याद आया, वो कल हमने लारेब से कहा था कि राफिया से बातचीत रखा करो। शायद वो उसके कमरे में हो, वहीं बातचीत कर रही हूँ। हाँ, ये हो सकता है। मैं खुद ही देखती हूँ जाकर, वैसे भी दोनों की नहीं बनती। चले आए, हम भी चलते हैं साथ। चलिए चलिए बुआ। अरे वो जाग रही है क्या सो रही है? राफिया, राफिया बेटा जरा दरवाजा खोलो। राफिया। और चाची क्या हुआ है? वो बेटा लारेब है आपके पास। मेरा मतलब है आपने कहीं देखा उसे? मैं क्यों देखूंगी उसे? अब काफ़ी देर से नहीं मिल रही वो, मैंने सोचा शायद आपके पास हो। होगी यहीं कहीं। आई वॉज टेकिंग अ नैप। और वो आप इन्हें नहीं रोक सकती थी? आपको पता है कि अगर मैं दोपहर को ना सोऊं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ये भी हमने ही कहा था इनसे पूछने के लिए कि आपके पास होगी लारेब। और वैसे भी ये कौन सा टाइम है सोने का? अब इस घर के नौकर मुझे बताएंगे कि मैं कब सोऊंगी और कब नहीं? दम घुटता है मेरा इस घर में। बुआ, आप इरफान को फोन कीजिए, शायद उसे कुछ पता हो। हाँ ये ठीक है। अब आप इरफान को फोन करेंगी? आपको पता है कि आप उसे फोन करेंगी तो वो भागा आएगा। आई डोंट वांट दैट। बुआ इन्हें समझाएं, हद होती है। अरे तो फिर क्या शुमाइला को फोन करें? ये ठीक है, चले चलिए आइए। जी अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ हैं? मैं गली में आ गई हूँ। अच्छा पहुँच गई हो तुम? चलो ठीक है, ये बच्चा है मैं तुम्हारे पास भेज रही हूँ, ये तुम्हें लेके मेरे पास आ जाएगा, ठीक है? जाओ बेटा, बाजी आ रही है, उनको लेके मेरे पास आ जाओ। जाओ, ध्यान से ध्यान से। बजे बिस्मिल, मुझे नजमा आंटी ने भेजा, आई मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। आजा आजा आजा। आ जाइए। आप लोगों के पास स्टॉक्स हैं और ना ही आपके वर्कर्स एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं सर। सिर्फ कोशिश से काम नहीं बनेगा। आई वांट रिजल्ट्स। एक्सक्यूज मी। जी अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम।
हाँ फुरकान बेटा, वो लारेब मुझे कहीं भी नहीं मिल रही। चाची जान, ये क्या कह रही हैं आप? लारेब नहीं मिल रही? पता नहीं बेटा, वो अपने अब्बू की गाड़ी लेकर कहीं चली गई है, चौकीदार ने मुझे बताया था। आप उसे प्लीज फोन करके देखिए चाची जान, किसी को तो बता कर गई हो। बेटा किया था फोन, लेकिन उसका फोन बंद मिल रहा है। पिछले 2 घंटे से वो मुझे कहीं नहीं मिल रही बेटा। चाची जान, आप प्लीज हौसला रखिए। आप फिक्र ना करें, मैं भी घर पहुंच रहा हूँ चाची जान। जी मैं निकल रहा हूँ ऑफिस, मैं पहुंच रहा हूँ। प्लीज हौसला रखिए। ठीक है बेटा, जल्दी आना। खुदा हाफिज। सिद्दीकी साहब, मैं एक बहुत ज़रूरी काम से घर जा रहा हूँ। हम लोग इस मीटिंग को कल दोबारा स्केड्यूल करते हैं, ठीक है? बालाजी, मैंने आपको टारगेट्स दिए हैं, प्लीज़ वर्क ऑन देम, ओके? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी यू टुमारो। क्या हुआ बीबी जी, कोई हेल्प करूं आपकी? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही मेरी। मलिक रियाज नाम है मेरा, सबसे बड़ा मैकेनिक हूँ इस एरिया का। गाड़ी चेक कर देंगे प्लीज? क्यों नहीं, अभी कर देते। बीबी अभी टूटे हुए नहीं है, माफ कर दें। हाय क्या हो गया बिश्मा? चुन्नी भी हूँ, क्यों नहीं पहचान रही? चुन्नी भी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अब गरीबों को खैरात बांटने के लिए निकली थी, गाड़ी खराब हो गई है। अब अगर तुम मेरे मोहल्ले में आई गई हो तो चल मेरे घर, तुझे चाय पिलाती हूँ। आ ना, सोच क्या रही है, आजा। और सुन, जानबूझ के कोई नट बोल्ट ढीला ना कर देना, अच्छा? मेरे घर के लोग हैं। ए आ जाओ ना। अरे बीबी, इन गरीबों के मोहल्ले में ना जरा सोच समझ के आया करो। और अगर तुमने खैरात बांटनी ही थी तो तुम मुझे कह देती। वैसे किस सिलसिले में बांटी जा रही है या खैरातें हैं? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कोई और चक्कर तो नहीं है? नहीं कोई चक्कर नहीं है। अच्छा चलो, चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। तुम इधर पार्टी में जाने के बारे में बात कर रही हो और उधर सारे घर में लारेब के ढंडोरे पड़े हुए हैं। बेटी को आज़ाद छोड़कर खुद रोने पीटने का तमाशा लगा रखा है। पार्टी में तो मैं जाऊंगी, और अगर साइमा आंटी लारेब को कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर हम क्यों भुगते हैं? हर वक्त हमें लारेब की वजह से क्यों सफ़र करना पड़ता है? अगर इरफान आ गया तो क्या तुम्हें साथ लेके जाएगा? वो घर आएगा तो मैं तो उसको सीधा ऑफिस से पिक करके पार्टी पे लेके जाऊंगी। और मामा, मैंने साइमा आंटी से बहुत स्ट्रिक्टली कह दिया है कि लारेब के मामले में इरफान को कोई तंग ना करे। अब आप भी प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। अच्छा मैं चेंज करने जा रही हूँ। अरे बिश्मा, चाय तो तुमने पी नहीं। तुम अपनी शादी तो कराओगी नहीं, कम से कम अपनी 2-4 सहेलियों की शादी करवा दो, कोई 4 पैसे ही बन जाएंगे मेरे। ये बिस्किट लो ना। आपसे काम है मुझे, कुछ पैसे दे रही हूँ मैं, इस काम का एडवांस, ये रख लीजिए। काम क्या है? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा ठीक है। गिन ले, पूरे 10,000 है। और डब्बू, अरे बीबी जी को गाड़ी तक छोड़ के आ जरा। ये जो मलिक रियाज है ना, मगरमच्छ की तरह मुंह फाड़ेगा अपना। ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है इसको। अच्छा चले मैं चलती हूँ फिर। हाँ हाँ ठीक है। 4 घंटे हो गए भाभी, कोई तो ढूंढ के लाओ मेरी बच्ची को। हौसला रखो ये भी, सब गए तो हैं ढूंढने के लिए। आखिर मेरी बच्ची के साथ ही ये सारे हादसा क्यों होते हैं भाभी? क्यों होते हैं? क्या हो रहा है ये सब कुछ?
ऐसा करते हैं कि कल सुबह सुबह 2 बकरे सदक़े के दे देते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं कॉल करती हूँ। ये लो साइमा, बात करो फारूक से। हेलो साइमा, क्या बात है? तुम क्यों परेशान हो? फारूक भाई, 4 घंटे से लारिब गाड़ी लेकर निकली थी और किसी को बता के भी नहीं गई और अभी तक नहीं आई। मैं क्या करूं? क्या उसने किसी को कुछ नहीं बताया? बच्चों से बात की है तुमने? नहीं पता भाई। ए भी मेरी बात कराओ। अस्सलाम वालेकुम। बुआ, तुम तसल्ली दो साइमा को, वो बहुत परेशान हो रही है। लारेब जिम्मेदार लड़की है, अपनी किसी दोस्त के घर गई होगी, आ जाएगी। मैं आ रहा हूँ, मैं रिश्ते में हूँ। वो फारूक मियाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि लारेब कहीं अगवा हो गई हो? बुआ, सोच समझ कर बोला कीजिए, क्या कह रही हैं आप? देखिए ना, हमें तो वो लड़का वहाज और उसकी नानी की कारस्तानी लगती है। वो आपको पता है ना कि उन्होंने हमारी लारेब के साथ कैसा सलूक किया था। इस वजह से इतने वसवसे उठ रहे हैं भाई, हमें तो उनकी किसी बात पे यकीन नहीं। बुआ, तसल्ली रखें, आपकी इस किस्म की बातों से सब लोग और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आप साइमा को तसल्ली दीजिए। मेरी बल्कि से जरा बात करें। जी अच्छा, ये ले बात कर। जी मैं बस घर आ रहा हूँ, आप तसल्ली रखिए, मैं रास्ते में हूँ। साइमा का ख्याल करें, मैं आ रहा हूँ बस। थैंक यू राफिया, तुम जल्दी आ गई। मुझे वैसे भी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत थी। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मैं तो इरफान को डायरेक्टली ऑफिस से लेके आया। सीरियसली? आप स्ट्रेट ऑफिस से आ रहे हैं? देन बॉय यू मस्ट गो एंड फ्रेशन अप यार। अरे नहीं, थैंक यू सो मच, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। कम ऑन यार, अपने घर वाली बात है, इजी हो जाए। यू गो स्ट्रेट एंड टेक अ लेफ्ट। तब तक जरा मैं बाकी अरेंजमेंट्स देख लेता हूँ। अगर आप भी साथ आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। ओके राफिया, तुम लोग बैठो, मैं बाकी ज़रा अरेंजमेंट्स देख के आती हूँ। Can you lighten up? It's such a nice place. और थैंक गॉड हम इतने दिनों बाद हसन विला से निकले हैं। वहां पे तो मुझे घुटन होनी शुरू हो गई है। No offense, I didn't mean it like that. अच्छा खैर, आज मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी। आज हम दोनों इकट्ठे बहुत सारा अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे। That's so sweet of you. But I think हमें जल्दी निकल जाना चाहिए because I'm already tired यार। You know what? I'll ask Siddha to get you a cup of coffee. नहीं, रहने दो यार, ऑलरेडी उन्होंने इतना कुछ किया। Let me take the call first. Hello? क्या? लारेब अब तक घर वापस नहीं आई? कितनी देर पहले गई थी वो? 6-7 घंटे गुजर चुके हैं और तुम लोग। ओके, मैं कॉल करता हूँ। बाय। ओह गॉड। ओह गॉड। अब क्या हुआ? लिसन, जस्ट एक्सक्यूज योर फ्रेंड, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, देयर इज एन इमरजेंसी। कम ऑन इरफान, यू कांट जस्ट गेट अप लाइक दैट। इतना रूड लगता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सादिया। मुझे ये बताइएगा कि लारेब आपके साथ है? अच्छा नहीं है। नहीं, मैं घर से बाहर था, मुझे उससे काम था, इस वजह से। जी, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके बाय। राफिया लारेब कहीं गायब हो गई और मुझे उसे ढूंढना है। मुझे पता है।